बाबुन इज़स्ता जरा अजीरन अला अन युकीमा हाइतन युरीदु अन यनक़द्दा जाज़। ये बाब है, चूँकि किताबुल इजारा हम पढ़ रहे हैं, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इस बाब को ज़िक्र किया है, यानी उजरत पर, किराए पर किसी चीज़ को रखने के हवाले से है। तो फिर उजरत देना, ये किसी से भी मज़दूर से हम जब काम करवाते हैं तो आया उसे उजरत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसका जवाज़ हमें अहादीस से मिलता है या नहीं मिलता, वो आप हज़रात के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप कहते हैं कि मुझे हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पस वो दोनों यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए तो एक दीवार जो थी वो गिरने वाली थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि इस दीवार को सीधा कर दें। रिवायात में आता है कि आपने उस पर हाथ फेरा, दीवार सीधी हो गई। ये अल्लाह वालों में अल्लाह ताला ने एक पावर और ताकत दी होती है कि वो कुछ काम अपनी निगाहों से कर देते हैं और कुछ काम जो है वो अपने सिर्फ हाथ लगाने से, हालांकि दीवार के लिए मायमार बाकायदा तौर पर वो ईंटें लाई जाएं, सीमेंट, रेत, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद औजार होते हैं, फिर दीवार जो है वो तामीर होती है। बहरहाल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हाथ फेरा तो अल्लाह ताला ने करम फरमाते हुए इस दीवार को सीधा कर दिया। लेकिन जो हमारा मुजव्विज़ा उन्वान है वो उजरत के हवाले से है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर आप चाहें तो मैं इसकी उजरत आपको दे दूं, इसलिए कि आपने दीवार बनाई है, आपने काम किया है, मैं इसकी मजदूरी आपको दे दूं। तो इसी तरह इमाम बुखारी इसको लेके आए कि हर शख्स के लिए ये जायज़ है कि वो दीवार या कोई और चीज़ मुरम्मत करता है तो उसे उजरत दी जा सकती है, चूँकि अल्लाह के नबी का कौल यहाँ पर मौजूद है। फिर फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कि तुम्हारी मिसाल तौरात, ज़बूर, इंजील वालों की मिसाल जैसी है, यानी उनमें से अगर किसी शख्स को कोई काम, कोई मजदूरी दी जाए, उन्हें कहा जाए कि सुबह से दोपहर तक अगर तुम एक की रात में ये काम कर दो, तो उनमें से अगर कोई तैयार हो जाता है तो वो यहूदी होंगे जिन्हें एक की रात के इवज़ वो काम करेंगे। अगर वो कहता है ज़ोहर से असर तक कोई काम कर दे तो कहा एक की रात में जो काम करेंगे वो नसारा होंगे। लेकिन मेरी उम्मत असर से लेके मगरिब तक अगर कोई कहे कि 2 की रात, इस थोड़े से वक्त का 2 की रात तुम्हें दिया जाएगा, काम करो, तो उस वक्त में जो काम करेंगी 2 की रात थोड़े वक्त की ज्यादा उजरत मिलेगी, वो मेरी उम्मत होगी। गोया ये फिर इसमें यहूदी एतराज़ करें, नसारा एतराज़ करें कि भाई हम सुबह से लेके दोपहर तक काम करें, हमें थोड़े पैसे मिले, हम जोहर से लेके असर तक काम करें, हमें थोड़े पैसे मिले, और ये असर से लेके मगरिब तक थोड़े से वक्त के लिए काम करें, पैसे ज़्यादा हो जाएं। तो उनसे ये कहा जाए कि देखो आपसे जो मजदूरी तय की गई थी सुबह से जोहर तक, क्या वो पूरी मिली है? वो कहेंगे हमें तो पूरी मिली है। जोहर से असर तक, वो कहेंगे हमें पूरी मिली है। कहा ये तो उस काम करवाने वाले का उस पर फजल है, वो जिसको चाहे जितनी मजदूरी दे दे। तो ये जो उजरत पर इंसान रखता है वो पहले बात को जब तय कर लेता है तो फिर उतनी ही मजदूरी उसे देनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने 1 की रात और 2 की रात की मिसाल आप लोगों को दी है। इसी तरह हदीस मुबारका, जो शख्स मजदूर की उजरत देने से इनकार कर दे उसके हवाले से हदीस मुबारका सुनिए। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप कहते हैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 अशखास ऐसे हैं क़यामत वाले दिन मैं इनकी तरफ से इनका मुद्दई बन के आऊँगा, उनकी तरफ से मुद्दई बन के आऊँगा। एक वो शख्स होगा कि जिसने मेरे नाम से अहद किया और अहद शिकनी कर दी, तो मैं उसके खिलाफ केस दायर करवाऊंगा, मैं दावा करूंगा कि इसने ये नाइंसाफ़ी की है। ये खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फरमाया दूसरा वो शख्स जिसने किसी गुलाम को बेचा और उसकी जो रकम है वो
उसने फ़रोख्त करने के बाद उसने उसकी कीमत को खा लिया, गुलाम किसी और का था, यानी उसने किसी का हक खा लिया, तो इस शख्स के बारे में भी अल्लाह की बारगाह में मैं गवाही दूंगा कि इसने 2 नंबरी की है, इसने फ्रॉड किया है। तीसरा वो शख्स कि जिसने किसी मजदूर को काम पे रखा और फिर उससे काम पूरा लेकर उसे उजरत पूरी पूरी नहीं दी, ऐसे शख्स के हवाले से भी मैं मुद्दई बन के आऊँगा। तो आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब मुद्दई बन के आ जाएं, यानी कटहरे में मैं और आप जैसे गुनाहगार खड़े हों और अल्लाह के नबी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हों, किस बंदे के अंदर जुर्रत है कि वो ये सोच भी सकता है कि हम तो शिफात के तलबगार बन के, हम मंगते बन के खड़े होंगे कि हुजूर हमारी सिफारिश फरमाएं, और हुजूर हमारे सामने हमारे मुखालिफ बन के खड़े हों कि मेरे इस उम्मती ने मेरे फुला उम्मती के साथ ज्यादती की है। तो ये कोई शख्स भी नहीं चाहता। इसलिए जब भी आप मजदूर को मजदूरी पर रखें तो उसके साथ तय करें। माशरे में बहुत बड़ा जुल्म होता है कि मजदूर को रख लिया जाता है, उससे इतना सख्त काम लिया जाता है, फिर उसे अच्छे तरीके से मजदूरी नहीं दी जाती, उसके साथ ज्यादती होती है। अक्सर हमने मजदूरों को रोते हुए देखा है, फलां ने काम इतना कहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक काम निकालता गया, फिर दूसरा काम निकालता गया, मजदूरी उतनी रहेगी, काम जनाब एक का कहा था 16 काम और निकाल के बता देता है। ये लोग इस वक्त तो वो अपने मस्त होते हैं कि कुछ नहीं होता। अल्लाह की बारगाह बड़ी है जहां पर अंबिया अलैहिस्सलाम को भी बोलने की इजाजत नहीं होगी, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफारिश की इजाजत होगी। यानी हजरत इब्राहिम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबिया अलैहिस्सलाम की गर्दनें झुकी होंगी कि आज वो जब्बार ज़ात गुस्से की हालत में है, हमारी जुर्रत नहीं है कि हम किसी की सिफारिश करें। हाँ, किसी और की जानिब चले जाओ, कोई और तुम्हारी सिफारिश करेगा। हर नबी पता दे रहा होगा हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जवाब देते हुए परेशान हैं और वो जब्बार ज़ात की बारगाह में खौफ ज़दा हैं, तो याद रखें आम जो बंदा है जिसे अपनी नमाजों की फिक्र नहीं है, जिसे कोई गारंटी नहीं है उसके पास, तो वो कहता है मैं जवाब दे लूँगा, बहरहाल उसका अपना मुकद्दर है। इसी तरह एक हदीस मुबारका जो आपने सुनी है कि 3 लोग गार में फंस गए थे, तूफान आया था, बाहर नहीं आ रहे थे। उनमें जो तीसरा शख्स था, तीसरे शख्स 2 ने अपनी अर्जियां अल्लाह की बारगाह में पेश की थी, तो पत्थर जो था वो थोड़ा सा सिरका था, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। उनमें से जो तीसरा था उसने एक अर्जी पेश की थी, वो ज़रा सुन लीजिए। उसने कहा था बारी के लम यजल, मेरी भी एक अर्जी है कि मैंने कुछ मजदूरों को उजरत पे रखा था, जब काम ख़त्म हुआ मैंने सबको उजरत दे दी। उनमें से एक ऐसा शख्स था, एक ऐसा मजदूर था जो मजदूरी लिए बगैर चला गया। मैंने उस मजदूरी को रखा, मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, मैंने अपने पास रखा, मैंने जानवर खरीदे, मैंने ज़मीन खरीदी, वो माल मुझे फिर उससे मुनाफा होता रहा। मैंने एक गाय से कई गायें बना ली, ऊँट थे कितने ऊँट मैंने खरीद लिए, बकरियों के रेवड़ खरीद लिए उसी पैसे से जो उस मजदूर की उजरत थी। मेरे पास ज़मीनों की तादाद ज़्यादा हो गई। मालिक वो कई अरसे बाद वही मजदूर आया जिसे मैंने उजरत नहीं दी थी, वो तो थोड़े पैसे थे। वो जब आया कहने लगा मेरी उजरत कहाँ पर है, तो मैंने कहा ये तुझे बकरियों के रेवड़, गायों के रेवड़, ऊँटों के रेवड़ नजर आ रहे हैं, ये सारी तेरी उजरत ले जा। वो कहने लगा अल्लाह के बंदे मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरी उजरत तो कुछ दिनों और दिनार बनते थे, ये ऊँट किधर से आ गए, ये ज़मीनें कहाँ से आ गई। तो मैंने उसे कहा कि ये तेरा ही पैसा था, तो तू मेरे पास भूल गया था, तू वापस नहीं आया, मैंने इसी के साथ आगे कारोबार किया, आज अल्लाह ने मुझे कारोबार वाफर दे दिया है, ये सारी चीज़ें तेरी हैं। अब वो बंदा अर्जी पेश करता है, मालिक मैंने उस मजदूर की उजरत सारा माल उसे दे दिया था, मैंने कोई लालच नहीं की थी। अगर तुझे मेरी ये वाली अदा पसंद आई हो तो हमें पहाड़ से इस अंधेरे से निजात अता फरमा। अल्लाह ने पत्थर को हटा दिया, तीनों को निजात अता फरमा। मजदूर की मजदूरी रखने से अल्लाह ताला का अजाब का सामना करना पड़ेगा। और अगर कोई इसकी उजरत वक्त पर, हुजूर ने फरमाया कि मजदूर की जो उजरत है ये पसीना खुश्क होने से पहले अदा की जाए। वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, वो किसी भी शोबे में मजदूरी करता है, तो उसे जो टाइम है उस टाइम पर
उसकी उजरत दी जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।